अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फ़ारूक हूँ और आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल नंबर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, लाहौर का इलाका इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें, तसादुम और पुलिस की जानिब से PTI के कारकुनान पर शदीद लाठी चार्ज किया जा रहा है। उन पर आंसू गैस के जो शेल हैं वो बरसाए जा रहे हैं। 1 मिनट के अंदर 10-10 शेल्स बरसाए जा रहे हैं। और उसके अलावा लाहौर के अंदर से 3 बड़े काफ़िले निकलने थे। शफकत महमूद का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, हमाद अजहर का, और इन तीनों काफ़िलों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो किसी भी तरह करके मार कुटाई करते हुए, जान बचाते हुए, गिरफ्तारियों से बचते हुए वो रावी पुल के पास पहुंच चुके हैं। हमाद अजहर को 2 बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उनके कारकुनान ने उन्हें बचा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ियों पर लाठियां बरसाई गई, उनकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। उनकी गाड़ी का विंड स्क्रीन थी उसको तोड़ दिया गया, दरवाज़ों के साइड के शीशे थे वो तोड़ दिए गए, और इस चीज़ का बिल्कुल लिहाज नहीं रखा गया कि उस गाड़ी के अंदर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। और इस झड़प के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो हाथ था वो ज़ख्मी हो गया। और आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं और काफ़ी एजड भी हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं रखा गया। और जो शफकत महमूद थे वो पुलिस को चकमा देकर पहले ही रावी पुल पहुँच चुके थे, और प्लानिंग कुछ ऐसी लग रही थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पुलिस को एंगेज करेंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो काफ़िला है, और उसी दौरान हमाद अजहर और शफकत महमूद चकमा देकर पुलिस को निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी तरह करके मज़ाहमत करते हुए ये लोग निकल चुके हैं। रावी पुल पर पहुँचे, वहाँ भी हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। SP अपनी नफरी के साथ पहुँचे, लेकिन जो कारकुनान थे हमाद अजहर के साथ PTI के, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने दिया। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, सियालकोट के अंदर साजिद मलई को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस्लामाबाद के अंदर भी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, पूरे मुल्क के अंदर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मारी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस दायर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि गिरफ्तारियाँ रोकी जाएँ। हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और एहतजाज करना जमहूरी लोगों का हक़ है। तो अब चीफ जस्टिस ने भी इस्लामाबाद के हाई कमिश्नर को इस वक्त अहकामात जारी किए हैं कि जनाब PTI को कोई मुतबादल रास्ता दें। अगर आप उनको कश्मीर हाईवे पर या श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज या धरना नहीं देने की इजाज़त देते, तो जनाब उन्हें कोई मुतबादल ऑल्टरनेट रास्ता प्रोवाइड किया जाए। और उसके बाद IG पंजाब जो बहुत बोल रहे थे अदालत के अंदर, उनको जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा जनाब आप पर बहुत से केसेस हैं, आप ज़्यादा मत बातें बनाएं, आप अपने आप में रहें। इसके अलावा गिरफ्तारियों के बारे में भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया और उनसे पूछा गया कि जब आपको अहकामात जारी किए गए थे कि आपने कोई गिरफ्तारी नहीं करनी, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ जाकर गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं। 2:30 बजे तक समात मुलतवी की गई है, 2:30 बजे फिर इस केस की समात होगी। और जनाब अहम तरीन बात यह है कि जो फैसल चौधरी थे, वकील थे PTI के, उनको अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि आप अपनी क़यादत से बात करें और उन्हें कहें कि आप पुरअमन रहें और आपकी गिरफ्तारियों का मसला हम हल करवा देंगे। और इस वक्त इमरान खान की बात करें तो इमरान खान ने जो इस वक्त वही इंटरचेंज है वहाँ से अपनी लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। वहाँ इमरान खान पहुँचे, वहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और वहाँ अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इमरान खान शायद वहाँ खिताब भी करें। वली इंटरचेंज पर कंटेनर उनका पहुँचा दिया गया है और इस वक्त हालात मुल्क भर में बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और अहम तरीन बात ये, ज़ुबैर नियाज़ी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं, उनके अब दावा किया जा रहा है कि उनके घर से भारी तादाद में असलहा पकड़ा गया है और वो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं। और उसके अलावा अब जो सबसे ज़्यादा जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब और लाहौर के अंदर करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, रास्ते तमाम बंद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ पर सख्त तरीन एक्शन लिया कि जनाब आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच सकते, कोई मरीज़ बीमार होता है, कोई एम्बुलेंस होती है, आपने रास्ते बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको श्रीनगर पे जो धरना देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उससे मसला है, आप कश्मीर हाईवे या फिर श्रीनगर हाईवे को बंद करें, आप पूरे मुल्क को क्यों जाम करके बैठे हुए हैं। और राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, वो इन चीज़ों में और ऐसी टैक्टिक्स में बिल्कुल माहिर तरीन शख्सियत हैं और उनके अहकामात पर ये तमाम तर जो इक़दाम वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, क्या हालात हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है, और उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 5 बड़े एहतजाज किए गए, लॉन्ग मार्च किया गया, महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च किया गया, लेकिन हमने नहीं रोका। और उसके बाद फवाद चौधरी ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया, इमरान खान ने भी वीडियो पैगाम जारी किया कि मैं
वली खान इंटरचेंज से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहा हूँ। पूरे मुल्क से जो लोग पहुँच सकते हैं पहुँचे, लेकिन एक और अहम तरीन बात यह है कि पंजाब से बड़ी तादाद नहीं पहुँच सकेगी। गिरफ्तारियाँ की गई हैं 1100 के करीब पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आम तरीन रहनुमा भी शामिल हैं और जो बड़ी तादाद है वो KP के सवाबी वगैरह से आएगी। और जो सुनने में आ रहा है कि बड़े तकरीबन लाखों के हिसाब से काफ़िलों में लोग मौजूद हैं जो वहाँ से निकल चुके हैं और इस्लामाबाद आज 3 से 4 बजे तक या मैक्सिमम 5 बजे तक पहुँचेंगे और वहाँ से इमरान खान फिर अपने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का आगाज़ करेंगे। क्या ऐलान करते हैं, कब तक धरना देना है और अहम तरीन मुतालबात मज़ीद क्या हैं, कितनी डेडलाइन देते हैं, वहाँ अहम तरीन चीज़ें फैसला कुन चीज़ें ऐलान की जाएंगी। और लेकिन इस वक्त बात यह है कि लाहौर का जो इलाका है वो इस वक्त शदीद शेलिंग की जा रही है और जिस इलाके में शेलिंग की जा रही है वहाँ आसपास आबादी मौजूद है, बाज़ार हैं, दुकानें, मार्केट्स हैं। और जिस इलाके में शेलिंग की जा रही है, जहाँ आबादी मौजूद है, वहाँ आबादी के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, हर चीज़ पर पर्दा डाला जा रहा है, कोई लिहाज नहीं किया जा रहा। लेकिन इनका जो इस वक्त टारगेट है वो यही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किसी भी तरह रोका जाए। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हालात लम्हा ब लम्हा सेकंड्स में तब्दील हो रहे हैं। अब देखते हैं कि शाम तक क्या सूरत हाल इख्तियार होती है और लाहौर के अंदर से ये क्या काफ़ी निकल पाएंगे। और जो लाहौर से काफ़ी निकल रहे हैं, अगर वो लाहौर से निकल भी जाते हैं तो जनाब इन्हें आगे चलकर कामों की, काला काकू, गुजरांवाला और चनाब टूल प्लाजा पे भी इन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत ज़्यादा लेयर्स बनाई गई हैं रुकावटों की, बैरियर्स की, और जिनको क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मुझे इजाज़त दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।